हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 से एक पाठ आत्मत्राण के प्रश्नोत्तर। कुछ पंक्तियों के भावार्थ भी हम यहाँ देखेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? तो इसका उत्तर है, कवि करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे जीवन की विपदाओं से दूर रखें और शक्ति दें कि इन मुश्किलों पर विजय पा सके, उसका विश्वास अटल रहे। अगला प्रश्न है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि हे ईश्वर, मैं यह नहीं कहता कि मुझ पर कोई आपदा ना आए, मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, बल्कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझ में इन विपदाओं, इन परेशानियों को सहने की शक्ति आप दे दें। अगला प्रश्न है, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? तो इसका उत्तर है, कवि सहायक के न मिलने पर प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष ना हिले, वह सदा बना रहे और कोई भी कष्ट व धैर्य से सह ले। तो जब कोई सहायक नहीं मिलता है कवि को विपदा आने पर, तो कवि ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करता है कि ये जो परेशानियां आई हैं उसके सामने, उनके कारण उसका जो पौरुष बल है, उसका जो बोल सकते हैं आंतरिक बल है, जो उसकी आत्मा में जो उसका बल है, वो ख़त्म ना हो, वो बना रहे और कोई भी कष्ट जो है वो धैर्यपूर्वक सहन कर ले। अगला है प्रश्न, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? इसका उत्तर है, अंत में कवि अनुनय करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दें, सब दुख उसे घेर ले, पर ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कम ना हो, उसका विश्वास बना रहे, उसका ईश्वर के प्रति विश्वास कभी ना डगमगाए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कवि के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण, उससे मुक्ति। कवि चाहता है कि जीवन में आने वाले दुखों को वह निर्भय होकर सहन करे। दुख ना मिले ऐसी प्रार्थना वह नहीं करता, बल्कि मिले हुए दुखों को सहने, उसे झेलने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। अगला प्रश्न है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त परिश्रम और संघर्ष, सहनशीलता, कठिनाइयों का सामना करना और सतत प्रयत्न जैसे प्रयास आवश्यक हैं। धैर्यपूर्वक यह प्रयास करके इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? इसका उत्तर है, कवि की प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है, क्योंकि अन्य प्रार्थना गीतों में दास्य भाव, आत्मसमर्पण, समस्त दुखों को दूर करके सुख शांति की प्रार्थना, कल्याण मानवता का विकास, ईश्वर सभी पूरे करें, ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं। परंतु इस कविता में कष्टों से छुटकारा नहीं, कष्टों को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना की गई है। यहाँ ईश्वर में आस्था बनी रहे, कर्मशील बने रहने की प्रार्थना यहाँ की गई है। तो इस कविता के माध्यम से ये जो यहाँ पर जो प्रार्थना दिखाई गई है, वो पूरी तरह से कष्टों को हरने के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो सहनशीलता के लिए है। जो कवि है वो ईश्वर से ये वरदान मांगते हैं कि मैं उन परेशानियों का सामना कर सकूं, निडर होकर जी सकूं। ऐसी कुछ प्रार्थना यहाँ पर कवि करते हैं। अब हमें भाव स्पष्ट करना है, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। तो इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह सुख के दिनों में भी सिर झुकाकर ईश्वर को याद रखना चाहता है, वह एक पल भी ईश्वर को भुलाना नहीं चाहता। अगली जो पंक्तियाँ हैं वो हैं भावार्थ के लिए, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानूं क्षय। तो यहाँ पर इसका भावार्थ है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जीवन में उसे लाभ मिले या हानि उठानी पड़े, तब भी वह अपना मनोबल ना खोए, वह उस स्थिति का सामना भी साहसपूर्वक करे। अगला है, हमें भाव स्पष्ट करना है, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो, सांत्वना नहीं सही। तो इसका भावार्थ है, कवि कामना करते हैं कि यदि प्रभु दुख दें तो उसे सहने की शक्ति भी दें। वह यह नहीं चाहता कि ईश्वर उसे इस दुख के भार को कम कर दें या सांत्वना दें,
वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए नहीं कहता, बल्कि उससे संघर्ष करने और सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। तो यहाँ कवि जो है वो सहनशीलता मांगता है प्रभु से पूरी कविता के माध्यम से। तो ये पाठ था आत्मत्राण। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।